फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि मिलके हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जी बी जे। अब तीनों बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा भी लगाएंगे, तो जी ने लगाया 2 लाख रुपए कैपिटल, बी ने लगाया 2 लाख और एल ने लगाया 1 लाख कैपिटल। पहला तो मेरा यही है, क्या खाली कैपिटल से बिजनेस चल जाएगा? आप उस कैपिटल से कुछ कुछ एसेट्स खरीदोगे। मान लो, एसेट्स के नाम बताओ, क्या क्या एसेट्स खरीदी होगी? मशीन खरीदी होगी हमने, ठीक है, हमने स्टॉक खरीदा होगा, हमने फर्नीचर खरीदा होगा, और कुछ खरीदने के लिए हो सकता है हमने कुछ लोन भी लिया हो किसी से, हमने हो सकता है बैंक से भी लोन लिया हो, ये लाइबिलिटी है हमारी। कुछ मेरे पास एज इट इज कैश भी रखा हुआ है, ये सब है। अब हुआ क्या, 1 साल 2 साल इन्होंने बिजनेस किया, 2 साल बाद जी ने बोला कि इंडिया में बढ़िया सिस्टम है नहीं, आई वॉन्ट टू मूव अब्रोड। तो उसने उसने प्लान किया मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, तीसरी ने कहा मैं अकेले क्या करूंगी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हम बिजनेस को क्या कर देते बेटा, बंद। तो जो ये बिजनेस को बंद करने का इन्होंने सोचा, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां तक समझ में आ गया? वो कह रही है आई वांट टू मूव अब्रोड, ये कह रही है कि नाउ आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, तो मैं वहीं ध्यान दूंगी। तो तीसरी कह रही है मैं अकेले क्या करूंगी, ये अब्रॉड जा रही है, ये गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये कह रही है मैं अकेले क्या करूंगी। तो लेट्स क्लोज द बिजनेस। तो जो ये क्लोज द बिजनेस है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये तो हमारे चैप्टर का नाम है, एंड यू आर अवेयर अबाउट इट। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करे कैसे? ताला लगा दो बिजनेस को, छुट्टी, ऐसा करें? इनका बिजनेस है, ये बिजनेस है, ताला लगाओ और चलो। आप कहोगे नहीं नहीं मैडम, अगर ताला लगा दिया और चल दिए, ये क्रेडिटर्स वाले को पैसे नहीं देने। अच्छा, इस मशीन का क्या करोगे, इस स्टॉक का क्या करोगे, इस फर्नीचर का क्या करोगे? लेट से हमारी मशीन है 30,000 की, क्या करूं, बिजनेस बंद हो रहा है तो ताले लगा के चल दूं? इस 30,000 की मशीन को सेल कर दिया, ये लो खरीदो। इसने खरीदा, इसने क्या दिए बिजनेस को, पैसे। अच्छा, एज एन अकाउंटेंट मेरा काम क्या है, मेरा काम, मुझे पता है कि बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस के बंद होने के टाइम पे जो अकाउंट्स हैं क्लोज करने, वो मुझे है। एज एन अकाउंटेंट मेरी ये ड्यूटी है। तो मैंने क्या किया, मशीन सेल कर दी, आप मुझे पैसे दो। सच में मत दो, इसको पैसे मान लेते हैं। इसने मुझे पैसे दिए, मैंने इसको क्या दिया, बेच दी, और इसने मुझे बदले में क्या दिया, कैश दिया। अब ये मेरा क्रेडिटर है, इज माई क्रेडिटर। बिजनेस बंद हो रहा है, ये क्या कहेगा, मैडम माई मनी, मेरा पैसा, ये ले भाई तेरा पैसा। ये मैंने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। मेरी बात को सुनना ध्यान से, लिसन टू द कंसेप्ट। प्रोसेस क्या हुआ, आप एसेट बेच रहे हो, प्रोसेस क्या हुआ भाई, जब हमने बिजनेस बंद करने की सोची, तो ऐसा नहीं होता कि आज मैंने सोचा ताला लगाया और हो गया। प्रोसेस ये होगा, एसेट्स सेल, और उस एसेट्स को सेल करने से जो मनी आएगी, आप क्या करोगे बेटा, अपनी लायबिलिटी पे करोगे। भाई ये तीनों तड़प रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पैसे दो, हमने भी तो कैपिटल लगाई थी। अब ही इज द क्रेडिटर, ये बैंक है जिसने लोन दिया है। अब मुझे इतनी बात बताओ, पहले इनकी पेमेंट करूं क्रेडिटर या बैंक लोन की, या ये जो ये तीनों है इनकी कैपिटल की पेमेंट करूं? स्पेशली लॉ में बताया गया है सीक्वेंस क्या रहेगी, पहले बाहर वालों की पेमेंट करो,
सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। पहले किसकी पेमेंट होगी? क्रेडिटर और बैंक लोन आउटसाइडर्स की। कहां से होगी? जो तुमने अपनी एसेट्स बेची है या ऑलरेडी तुम्हारे पास जो कैश रखा है। अब सुनो, तो आप क्या कर रहे थे? आपने एसेट्स बेची, लायबिलिटीज पे करी। ये जो सारा काम आप कर रहे हो एसेट बेच के, जो थर्ड पार्टी किसमें होगा बेटा? एक अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने यानी सबसे पहला अकाउंट जो बनेगा वो ये बनेगा, नंबर 1, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे एसेट ही बेचनी है और उसी एसेट को बेच के मुझे बाहर वालों की पेमेंट करनी है। तो सबसे पहला काम ये होना है। तो सबसे पहला काम अगर ये होना है तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन। आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 में कैपिटल आ सकता है, लेकिन उससे पहले याद रखना, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखे है बिजनेस को, वैसे तो लोन कौन देता है? बाहर वाले देते हैं, लेकिन बिजनेस को कभी जरूरत थी, बिजनेस को लाख रुपए की जरूरत थी, बी ने बोला मेरे पास पैसा बहुत है, इधर बी ने बोला मेरे पास पैसा बहुत है, तो बी ने 1 लाख रुपए लोन दे दिया, यानी बी ने कैपिटल भी लगा रखी और बी ने लोन भी दे रखा है। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पहले उसके लोन की पेमेंट होगी, उसके बाद कैपिटल की पेमेंट शुरू होगी। तो यानी स्टेप 2 क्या हो गया आपका? स्टेप 1 में एसेट्स बेचोगे, लायबिलिटी बेचोगे। लायबिलिटी किसकी? थर्ड पार्टी। और ये सारा प्रोसेस कौन से अकाउंट में होगा? स्टेप 2 में अगर पार्टनर का लोन है तो उसका लोन अकाउंट बनेगा और उसकी पेमेंट होगी। बाहर वालों के लोन की पेमेंट सबसे पहले, पार्टनर के लोन की दूसरे नंबर, थर्ड नंबर पे उन पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट। तो उनका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा थर्ड नंबर पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बिजनेस में आपने एसेट्स बेच दी, लायबिलिटी पे कर दी बाहर वालों की, पार्टनर का कोई लोन था वो पे कर दिया, पार्टनर की कोई कैपिटल थी, बचे हुए पैसे से वो पे कर दी। अब पैसा खत्म बराबर, अब बचेगा तो सही नहीं पैसा। तो आपको सिर्फ इतना बताना है, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया वो दोनों बराबर है, तभी तो एक्यूरेट होगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं? दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो जितना पैसा आया उतना पैसा गया, वो बराबर करने। तो उन पैसे को बराबर करने के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? कैश या बैंक अकाउंट। इसके 2 साइड होंगे। एक साइड या तो आप कैश अकाउंट बनाओगे, या तो आप कैश की फॉर्म में रखते हो या बैंक में रखते हो, और दोनों में रखते हो तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। कभी बैंक बनता है, कभी कैश बनता है, कभी दोनों भी बन जाते हैं, कभी सिंगल भी बना लेते हैं, वो आई विल टेल यू। लेकिन लास्ट में आपको ये मैच करके बताना है कि जितना कैश आया उतना कैश गया, दोनों साइड का बैंक बैलेंस मेरा बराबर है। तो सीरीज एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से। सबसे पहले कौन सा अकाउंट? यस, आउटसाइडर की पेमेंट होगी और उसके लिए रियलाइजेशन। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पर्पस क्या है इस अकाउंट को बनाने का? पर्पस एसेट बेच दो, थर्ड पार्टी की पेमेंट। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? कैपिटल ने लगा, उसने कैपिटल लगाई है तो पैसा वापस लेके जाएगा अलोंग विद बचा हुआ पैसा, अलोंग विद प्रॉफिट। सब कुछ किसका है? क्या पार्टनर का ही है। और लास्ट में क्या बताना है अपने को? जितना पैसा आया जितना पैसा गया सब बराबर है। अगर ये इसके दोनों साइड मैच नहीं करते, इट मींस आपके क्वेश्चन में गलती है। जैसे बैलेंस शीट मैच करवाते हो ना, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो कोई गलती है, सिमिलरली अगर ये मैच नहीं हुआ तो कोई गलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात?